आप ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਈਡੀ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 40 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਏ ਤਾਂ 60 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਏ। उन्होंने कहा कि गोवा चोणों से 40 करोड़ रुपए खर्च होने का कोई सबूत नहीं है। तो हेडली अदालत ने स्वीकार किया है कि ईडी ने जो भी अदालत के सामने तथ्य पेश किए हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल विरुद्ध कोई केस नहीं बनाया जा सकता। ये पूरा मामला खत्म हो गया। तो इसलिए घबराहट के विच ईडी ने सब तो वड्डे वकील हाईकोर्ट के पहुंच गए। मैं हैरान हाँ कि हेडली अदालत के लिखती हुक्मां नूं अपलोड करने तो पहला ही जमानत के हुक्मां उत्ते स्टे किवें लगा दी है। अज तक अजिहा मामला कदे नहीं होया ते ना कदी देखिया ते ना कदी सुनिया। राउज एवेन्यू की ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी और आज ये ऑर्डर जो है उनका जो लिखित ऑर्डर है, रिटन ऑर्डर है, आज ये निकला है। और इस ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में ईडी के केस की धज्जियां उड़ा दी गई। The entire case of ED has been demolished by this order of trial court। और इस ऑर्डर के बाद ईडी का पूरा केस ढह गया है। अब ईडी के मामले में कुछ नहीं बचा। 2 साल से जिस इन्वेस्टिगेशन की नौटंकी केंद्र सरकार कर रही थी, वो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन का जो किला बनाया था, वो ट्रायल कोर्ट के एक बेल ऑर्डर ने ढहा दिया। और ये जो जज साहिबा हैं, मुझे याद आता है इसी तरीके की एक जज साहिबा थी, गीतांजलि गोयल जी। 2 साल पहले उन्होंने भी ईडी से सत्येंद्र जैन साहब के मामले में जब कड़े प्रश्न पूछे तो उस जज को बदलवा दिया गया था। आप सबके सामने है। और कल जब अरविंद केजरीवाल को इन महिला जज ने बेल दी है, तो इनके बारे में क्या क्या आज हाई कोर्ट में कहा गया, वो शर्मसार करने वाला है कि केंद्र सरकार की एजेंसी एक जज के विषय में ऐसा कह सकती है, ये कभी सुना नहीं गया। जब ये ऑर्डर शुरू होता है, इसकी फाइंडिंग्स है, तो जज साहिबा ने क्या लिखा है इसके अंदर। उन्होंने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बार बार ये बात कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट के जजेस फैसले देने शुरू करें, खास तौर पे ईडी और सीबीआई के मामले में। और जज साहिबा ने इस बात को कोट किया है, in the recent past the honorable Supreme Court and the honorable Chief Justice of India has been encouraging the trial courts to take up such matters and decide the same. Recently on the CBI Day celebration, honorable Chief Justice, while addressing the gathering and perceiving the difficult and cumbersome task being done by the trial court special judges attending CBI and ED matters, passed encouraging remarks for such courts for their motivation and inspiration। यानी कि कोर्ट्स की तरफ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ट्रायल कोर्ट्स फैसले लेना शुरू करें, क्योंकि ईडी और सीबीआई के मामले में, खास तौर पे पीएमएलए के मामले में देखा जा रहा है कि ट्रायल कोर्ट में कोई राहत नहीं मिल रही, हाई कोर्ट में कोई राहत नहीं मिल रही। हर राहत के लिए आपको देश की सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। आगे क्या कहा इस जजमेंट में, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जज साहिबा ने कहा कि जब मैंने ईडी से पूछा कि आप कह रहे हैं 40 करोड़ का तो खर्चा गोवा के इलेक्शन में कर दिया, बाकी 60 करोड़ का कहां खर्चा हुआ, तो ईडी ने कहा हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
कोर्ट ने पूछा कब तक कर लेंगे, तो कोई समय नहीं है। तो आप इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे तो क्या हमेशा जब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे? ये तो कोई कानून नहीं है। आगे उन्होंने कहा ये 100 करोड़ रुपए के बारे में भी जो कहा जा रहा है कि इसमें 40 करोड़ के बारे में, 100 में से 40 करोड़ रुपए गुजरात गोवा के इलेक्शन में खर्च हो गए हैं, इसका भी कोई सबूत ईडी कोर्ट के सामने नहीं रख पाई है। ये बात ऑर्डर के अंदर आई है, यानी कि कोई सबूत ईडी कोर्ट के सामने नहीं रख पा रही। इस तरीके से आप किसी को जुडिशियल कस्टडी के अंदर हमेशा के लिए नहीं रख सकते हैं। और इसके बाद ईडी ने जितनी भी बातें कोर्ट में रखी, उन सब बातों को कोर्ट ने कंसिडर किया। 2.5 घंटे तक ईडी के वकील ने बहस की, कोर्ट ने उनकी बहस सुनी, उन्होंने टाइम मांगा। आपको याद होगा 2 दिन ये बहस चली। पहले दिन ही कोर्ट कह रही थी कि हम और समय नहीं देंगे, मगर फिर भी उनको अगले दिन का समय दिया, उनकी सारी बहस सुनी, उनके सारे सबमिशंस रिकॉर्ड पे लाए और उसके बाद मुख्यमंत्री जी को बेल दी। और ये बेल ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि सेक्शन 45 जो पीएमएलए एक्ट का है, जो बेल का सेक्शन है, वो ये कहता है कि यदि पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि ईडी किसी बेल का विरोध करे और कोर्ट उसके विरोध को सुने और उस विरोध को सुनने के बाद कोर्ट इस बात से सहमत हो कि इस आरोपी के खिलाफ प्राइमा फेसिया कोई सबूत नहीं है, कोई मामला नहीं बनता, तभी कोर्ट उसको बेल देगी। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि ट्रायल कोर्ट ने माना कि जो कुछ भी ईडी ने कोर्ट के सामने रखा उसके अंदर मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। ये कोर्ट ने माना तो आप ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा केस डिमोलिश हो गया था, पूरा का पूरा केस खत्म हो गया था। इसीलिए पैनिक में, उतावलेपन में, बौखलाहट में सुबह सुबह ईडी और केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील कोर्ट में गए। और मैं हैरान हूं कि जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था तभी हाई कोर्ट ने कैसे कह दिया कि उनकी जो जमानत है उसके ऊपर रोक लगा दी जाए। ये कभी सुनने वाली बात नहीं है, ये कभी सुना नहीं गया, कभी इस तरीके का कोई मामला सामने आया नहीं कि बिना ऑर्डर आए एक कोर्ट ने ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा